बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कड़वी बात के साथ मैं हूं जगदीप पाल। अच्छा, बात करेंगे आज जमहूरियत की, पाकिस्तान की जमहूरियत की और बाहर की जमहूरियत। और बाहर की जमहूरियत आपको पता है वो बड़ी सादा सी है कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद जो भी उसका एमएनए एमपी होता है अपने घर को चला जाता है। अपनी कारकर्दगी बेस पे दोबारा आए तो आए, अदरवाइज वो घर जाएगा। और वो मंजर भी आप देखते होंगे कि उसका वजीर आजम जब अपने टर्म पूरी करता है तो अपना सामान बेचारा खुद लोडर पे लोड करता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। ये सादा सी जमहूरियत है जो वो जमहूरियत चाहते हैं इस पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जमहूरियत क्या है, उसका खुलासा एक ही है। आप उस मुझसे इत्तेफाक भी कर सकते हैं और ना भी करें तो वो आपकी मर्जी। पाकिस्तान की जमहूरियत का एक ही खुलासा है कि हर 5 साल बाद एक नई लफ्जों के गोरख धंधे के साथ, एक नए मंशूर के नाम पे लॉलीपॉप के साथ वही मनहूस तरीन चेहरे, चले हुए कारतूस दोबारा 5 साल के लिए हम पे मुसलत होते हैं और 5 साल इक्तदार के मजे लेते हैं। कोई फैसिलिटी जाने नहीं देनी उन्होंने। पूरे करने के बाद अपनी सारी चीजें जायज और नाजायज करने के बाद 5 साल बाद एक नया चेहरे पे निकाब ओढ़ के दोबारा आ जाता है, फिर हम पे मुसलत हो जाता है। ये पाकिस्तान में जमहूरियत है। और कारकर्दगी इनकी मैं तो जीरो ही कहूंगा भाई। इस टाइम पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा जो प्रॉफिट में जा रहा हो हमें भी दिखाएंगे। बचपन में सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टील मिल घाटे में हमेशा, कभी प्रॉफिट में हमने नहीं सुनी कि आज इस बंदे ने, इस सपूत ने हमें कमा के दिखाया। और हमेशा यही कहा जाता है कि ये मईशत पे बोझ है, इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, इसको सेल आउट कर देंगे। ये हमारी बात है। और इनकी अपनी कारकर्दगी, इनकी अपनी स्टील मिल, आज तक वो नहीं सुनेंगे कि वो घाटे में गए। मौसूफ जब यहाँ पे नहीं थे, जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, तब भी उनकी स्टील मिल कभी घाटे में नहीं गई और हमारी कभी प्रॉफिट में नहीं गई और जाएगी भी नहीं। क्योंकि यही है, 76 साल से बैठे हुए, चेहरे बदलते हैं, पॉलिसी तो एक ही है। पॉलिसी एक ही है, लूटो और निकलो। बल्कि अब तो निकलते भी नहीं है, नए नए कानून बना लिए गए। पी का ऑर्डिनेंस देखा है, हुकूमत के खिलाफ कोई ना बोले। क्यों ना बोले भाई, हमारा पैसा है, हम बोलेंगे। जितनी मर्जी ऑर्डिनेंस ले आओ, हिसाब तो हमने लेना है भाई। एक ना एक दिन तो हिसाब आपसे लिया जाएगा। कारकर्दगी इनकी जीरो। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो 1993 की है। सूडान में एक बच्चा जो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और रींग रहा है, उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है और उसके मरने का वेट कर रहा है कि कब उसकी सांसें खत्म हो और कब मैं उसको नोचना शुरू करूं और अपने कबीले के बंदे को बुलाऊं, कबीले के वालों को बुलाऊं और हम इकट्ठे रल के बैठ के नोचें। ठीक ये वही तस्वीर कंपेयर करूंगा मैं पीआईए से। पीआईए का इदारा पिछले दिनों सेल आउट होने जा रहा था और दो आपस में बैठे हुए थे, सलाह मशवरा कर रहे थे। दो जो हैं वो आप खुद अखज़ कर ले वो कौन हो सकते हैं। अच्छा, वो मशवरा कर रहे थे कि इसको सेल आउट हम खरीद लेते हैं, नए तैयारी इसमें लेके आते हैं, इसको तरक्की देते हैं, ये तरक्की करते हैं, इसमें रूप फूकते हैं। यानी ये कौमी अगर इदारा रहेगा तो ये प्रॉफिट में नहीं आएगा। हाँ, इनकी मलकियत में चला जाएगा तो प्रॉफिट में रहेगा, इसको तरक्की मिलेगी। ये बड़ी कारकर्दगी। और इनकी अपनी कारकर्दगी दूसरी तरफ देख लें भाई, दिल पे हाथ रख लें। किसी ने जजीरे बना के साइड पे निकल गया, किसी ने सिरे महल बना ली, किसी ने लंदन फ्लैट बना ली और कोई तोशा खाना पे हाथ साफ करके साथ हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। सच्ची बात है भाई, लेकिन हम साबित नहीं कर पाए, हमारी अदालतें साबित नहीं कर सकती। 76 सालों में इन पे साबित नहीं ना हुआ तो लिख लें 176 साल बाद भी
किसी लीडर पे करप्शन साबित नहीं हो सकती। और भाई साहब आए थे ना करप्शन साबित करने के लिए, खुद अंदर बैठे हुए हैं, अपनी सफाइयां दे रहे हैं। ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी कारकर्दगी है। और हम कह रहे हैं कि जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। और यार वो इतना टाइम है उनके पास कि आप जैसे नमूनों पे टाइम वेस्ट करें? उनको पता है आपस में लड़ मर रहे हैं, लड़ते रहे। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, हम एक दूसरे के तरफ एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है कि मेरे वाला लीडर ईमानदार है, मेरे वाला लीडर ईमानदार है। भाई ये एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद और अय्याज। मिसाल आपको दूं, मिसाला लगा के, भाई आज से 20 साल पहले दो पार्टीज आपस में दस्तों गिरेबान हुआ करती थी। एक ने सड़कों पे घसीटना भी था और हलक से पैसे भी निकालने थे। और बदकिस्मती से आज इस मुल्क के दो टॉप के जो ओहदे हैं वो उन दो के पास है। हाँ जी, लग गया ना मिसाला? इसको बोलते मिसाल। मिसाल कायम कर दी ना उन्होंने, मुल्की मफाद की खातिर आज वो फिर इकट्ठे हैं। करप्शन साबित तो हो ही नहीं सकती। दूसरी मिसाल दूं, मिसाला लगा के, जो आज मसीहा है इस मुल्क का जो बना हुआ है नाम नेहाद, मैं तो नाम नेहाद कहूंगा। सारी उम्र उस बंदे ने एक बंदे को डीजल का लकब दिया। आज उसी डीजल से उसकी गाड़ी चलने के लिए वो मिन्नतें कर रही है कि वो डीजल हमारी तरफ आ जाए, हमारी गाड़ी बिल्कुल ही स्लो हो गई है, वो धक्का लगा दी उसने। लग गया ना मिसाला? फिर ये तो होगा। कारकर्दगी उनकी जीरो। अब नैब की तरफ आ जाते हैं, करप्शन साबित नहीं होनी, नैब की तरफ आ जाते हैं। भाई वो भी लंगड़ा घोड़ा, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा करप्शन है ही उसमें, इदारे में। पुली बार गेन के जरिए अगर पैसे निकलवाने हैं तो क्या कोई भी निकलवा सकता है भाई? आपकी कारकर्दगी उसमें क्या है भाई? और सबसे बड़ी बात, नैब पे सबसे बड़ा इल्जाम है ये हम नहीं, ये अवाम कह रही है। कोई भी MNA MPA पकड़ा जाता है करप्शन में, वो पुली बार गेन के जरिए पैसे वापस करता है और फिर एक भारी भरकम रकम देता है कि मेरा नाम शो नहीं करना। और नैब यहाँ पे सबसे बड़ा मुजरिम इस कौम का है, उसका नाम सामने नहीं लेके है। क्यों? उसकी साख खराब होगी और वो अगले 5 साल के लिए वोट मांगने आएगा। ये इस कौम के साथ जुल्म करने में सबसे पेश एक इदारा नैब। जो मर्जी कर ले भाई, हिसाब तो हमने लेना है। तेरे बाप का पैसा है। वो एक चेक उन्होंने 15 लाख पता नहीं कितने 15 करोड़ का रिकवर किया था और उसकी तस्वीरें बनाते बनाते नहीं खपते थे। नैब ने जी 15 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया था, जो अरबों रुपया था उसका क्या बना भाई? ये इदारे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और अपने मुफाद के लिए सब एक। ये तो पहले भी मैंने एक बता चुका हूं कि ये बंदर बांट है, आपस में बांट रहे हैं। बिल्लियां हैं जो अवाम है एक दूसरे की तरफ देख रही है कि हमें भी कुछ मिलेगा। हमने भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी इस मकसद के लिए रखी हुई है। तो वाशों में जाके यही सोचते हैं कि अब टैक्स कौन सा लगा लो, अब टैक्स कौन सा लगा लो। याद रखो भाई मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, सर्दियां हैं ना अभी जा रही, बाहर धूप में बैठने पे आपको टैक्स लगेगा। गर्मियों में ठंडी हवा चलेगी तो टैक्स लगेगा। जिस इलाके में ठंडी हवा चली है टैक्स देना पड़ेगा। जिस इलाके में बारिश आ गई है, अबरे रहमत आ गई है, टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे हम पे नमूने मुसल्लत हैं। आप बिजली के बिल उठा के देख लें कितने टैक्स हैं इस कौम पे लगाएंगे। और ऐसी हुक्मरानी और ऐसी तरक्की
पे मेरी आखिरी वर्ड लानत तुम्हारी हुक्मरानी पे। 76 साल से लेके आज तक सबकी हुक्मरानी पे लानत। भाई मेरे मुल्क को तरक्की मिलेगी तो मैं उसको मसीहा मानूंगा, चाहे वो जो मर्जी मुसल्लत हो जाए। जो मेरे मुल्क की तरक्की नहीं करेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा, चाहे वो जो मर्जी आ जाए। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।